Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajala. Student, today I am taking another topic from the chapter number 5, Law of Motion, class 11 physics according NCERT. Student, in the previous video we seen about the angle of friction. First one हमने बिल्कुल इनिशियल चालू करा था definition of friction. What is the meaning of the friction? That means अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ a force between the two सरफेस आर नोन एज फ्रिक्शन। फिर से हम समझने की बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब एक दूसरे से रिलेट करती है। तभी हमको ये समझ आएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये पर्टिकुलर ये क्या है, मार्कर है, अगर जो मैं इस पर्टिकुलर सरफेस पे इसको रोटेट करूंगा तो ये यूनिवर्सली इनफाइनाइट टाइम्स तक ये क्या होगा, रोटेट होगा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स? तो एक्सटर्नल फोर्स की जब मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये रोटेट हो रहा इस डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग हवाएं चल रही है, तो ये जो एयर होगा ये इसको मोशन के लिए क्या करेगा, रोक देगा। ओके स्टूडेंट, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा मार्कर है इसकी रोटेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो विंड है उनकी डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये मोशन से धीरे धीरे किस कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में। दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए यहाँ पर देखिए मीडियम विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट, मतलब कोई आपको एक्सटर्नल एयर नहीं लग रही है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस में 100% स्मूथनेस नहीं होती, कुछ ना कुछ रफनेस होगी। तो ड्यू टू दिस रफनेस ये जो सरफेस है ये इसको धीरे 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 क्या करेगा सर, जाम करेगा, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे इसका मोशन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट एट अ रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ दिस सरफेस। ओके स्टूडेंट, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स आर नोन एज फ्रिक्शन। और हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है, द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड one is the sliding friction. That is the complete example of the rolling friction and this is a example of sliding friction. Okay student, ध्यान से देखिए, अगर जो आप इस चीज को समझे, मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई सरफेस है, दिस इज अ एनी ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ डब्ल्यू वेट, दैट मीन्स अ मास इनटू ग्रेविटी सच दैट डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ mg। तो अगर जो ये धीरे 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 इधर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ होती, ओके, बट अगर जो यहाँ पर रफ सरफेस होगा तो ये क्या करेगा, इसका ऑपोज करेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन आर नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर जो मैं किसी एक स्पेरिकल या सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, सर आप बोलेंगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जब मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द टोटल सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट टच विद द अनदर सरफेस। ओके स्टूडेंट, देखिए इस एग्जांपल में सर ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये पूरे सरफेस से टच है। सरफेस मतलब इसकी जो इनर सरफेस है जो हमने यहाँ पर यूज करा है, तो इसका हर एक पॉइंट इस सरफेस से टच हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन आर नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन आर नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट इन द केस ऑफ साइकिल, मोटर, कार, एनीथिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर व्हील की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए किसी भी टाइम पे सिर्फ एक ही पॉइंट जो रहता है वो सरफेस के टच पे होता है, दैट मीन्स अ मिनिमम फ्रिक्शन। इन द केस ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन वी गेटिंग द मिनिमम फ्रिक्शन, but in the case of the sliding friction we getting the maximum friction. These both are the type of friction. Then after student, angle of repose and angle of friction. Already we seen about the angle of friction. Now we have to define angle of repose. What is the mean of the angle of repose?
when a body is in limiting equilibrium. What is the meaning of the limiting equilibrium? That means the सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं सर, यहाँ पर जो ये वर्ड आया है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स अ फ्रिक्शन. ओके, ऑन इंक्लिन्ड प्लेन, जब पर्टिकुलर कोई भी एक सरफेस है और वहां पर कोई एक बॉडी है, कैसा एग्जांपल है ये रोलिंग है, ये स्लाइडिंग है, दिस इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर जो एंगल डेवलप होता है, दिस एंगल आर डिफाइंड बाय द एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज दैट मीन्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज. ये ध्यान से देखिए, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस. दैट मीन्स when a inclined plane made a angle with the horizontal axis, this type of angle are known as the angle of repose. Okay student, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफाइंड द एंगल ऑफ रिपोज एंड ऑल्सो ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ रिपोज. नाउ स्टूडेंट, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं. ये हमारे लिए क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये हमारे लिए क्या है, प्लेन. एंगल between the plane and horizontal axis are known as angle of repose. It is represented by theta such that this angle will be equal of theta. And on a plane, let me consider any object. The weight of object will be equal of mg. अब आप ध्यान समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके ऊपर खड़ा हूँ. ओके स्टूडेंट, तो मेरा वेट कैसा जाएगा, डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ. वेट दैट मीन्स अ मास इनटू ग्रेविटी. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट डाउनवर्ड कितना होगा, ध्यान से देखिए. वेट दैट मीन्स अ मास इनटू ग्रेविटी, सो W will be equal of mg. First point, we defined the W that means a weight of each and every object along the horizontal axis. तो W will be equal of mg. क्या बोला सर मैंने, फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्सिस की बात हो रही है तो एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा. थीटा दैट मीन्स अ कंपोनेंट ऑफ mg. mg के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा अलोंग थीटा. जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे थीटा होता है उसी एक्सिस पे cos थीटा डिफाइंड होता है. ओके स्टूडेंट, सो इसको हम क्या बोलेंगे, mg cos थीटा एंड दिस इज अ mg sin थीटा. ओके, now the forces acting on the body are mg acting vertically downward. आपको इतना समझ आया ये कैसा होगा, डाउनवर्ड्स. तो mg के कितने कंपोनेंट हो गए, टू कंपोनेंट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज mg cos theta and second one is the mg sin theta. जिस तरफ एंगल होगा उधर डिफाइंड होगा cos theta और ऑपोजिट कितना होता है, mg sin थीटा. सेकेंड वन, नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज द मीन ऑफ कैपिटल R. ठीक है, ऑपोजिट टू द वेट. ठीक है, अगर जो नीचे की तरफ मैंने बताया है वेट, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है फिजिक्स में, नॉर्मल रिएक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल R. सो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विद द 90 डिग्री एंगल डिफाइंड द नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल R. देखिए स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन करा एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्लेन defined by the angle of repose and it will be equal of theta such that here we getting the theta. And what is the mean of the weight, vertically downwards. ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, दैट मीन्स अ नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R. ओके स्टूडेंट, नाउ ठीक है, अगर जो पर्टिकुलर, ठीक है, किसी भी एंगल पे, हम किसी एंगल पे प्लेन को डिसाइड करते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, नीचे की तरफ. ओके स्टूडेंट, डाउनवर्ड्स. तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जैसे हमने फ्रिक्शन फोर्स समझा था, तो ध्यान समझिएगा, द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, मोशन किधर हो रहा है, मोशन होगा नीचे की तरफ
तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ठीक है, अगर जो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो कभी भी दुनिया में कोई भी व्हीकल रुकेगा ही नहीं। अगर जो हमने ब्रेक लगाया है और सडनली गाड़ी रुकनी चाहिए, दैट मीन्स फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और मोशन इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और वहां पर रिजल्टेंट कितना होगा, 0। तो हमेशा फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो रहती है वो स्लाइडिंग की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ड्यू टू वेट। दुनिया में कोई भी चीज है जिसका वेट है तो ऑब्वियसली एंगल है, तो वो नीचे की तरफ अपने वेट के कारण खिसकता जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन will be upward। तो यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट करेंगे, Fs। व्हाट इज द मीन ऑफ द Fs? Fs दैट मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, लिमिटिंग फोर्स। जब हम एंगल ऑफ रिपोज पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग फोर्स Fs। ओके स्टूडेंट, अपवर्ड, ठीक है, मोशन इज द डाउनवर्ड। मैंने सभी बातें बता दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, नाउ रिसॉल्विंग द वेट वी हैव टू ड्राइव आवर डेरिवेशन टू डिफाइन द एंगल ऑफ रिपोज। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द फिगर, these and these are both are opposite to each other, so we can say R will be equal of mg cos theta। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, in the case of the equilibrium both are opposite to each other, so R will be equal of mg cos theta। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, such that we can say, ठीक है, Fs will be equal of mg sin theta। This is the equation number first and this is the equation number second according to the figure, but we have to getting the value of tan theta। मुझे कितना चाहिए, tan theta। tan theta will be equal of sin theta by cos theta, so we solving इक्वेशन नंबर 1 and 2। कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर, equation number 2 divided by the equation number first, so LHS will be divided by LHS and RHS, that means the mg sin theta divided by mg cos theta, so mg divided by mg, and finally we getting the Fs by capital R will be equal of tan theta, such that tan theta will be equal of Fs by capital R, equation number 3rd। But student, we know that by the definition of the coefficient of friction, ध्यान से सुनेंगे, अगर जो यही डेरिवेशन होता एंगल ऑफ रिपोज की जगह पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सो दिस एंगल विल बी डिफाइंड बाय द लेम्बडा। यहाँ पर आपको tan लेम्बडा मिला था, बट इन द केस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज डिफाइंड बाय थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल ऑफ Fs बाय R। Fs that means a limiting force or friction, and R that means a normal reaction। By the definition of the coefficient of friction, we know that a ratio between the friction force and normal reaction will be equal of mu s। That means a coefficient of friction, such that we can say tan theta will be equal of mu s। This is a final result which defined angle of repose। अगर जो आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, if tan theta will be equal of mu s, such that theta will be equal of tan inverse mu s। Okay student, ठीक है, this is a final result which defined angle of repose। I hope student you getting the proper concept related to angle of repose। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajota। Student, please like, share and subscribe, and also study all subjects from our channel। Thank you so much।